हम लोग का दिमाग नहीं है, बुरा पाव हो गए कहाँ तक वो बोले हम लोग। अभी जो देखते हैं कि बहुत हंगामा होता है ना, इसलिए अब इसी को वोट देते हैं हम लोग। जो बोलता है वो गलत बोलता है। अच्छा, ये कहते हैं कि वो बीजेपी ने उनको छोड़ा है ताकि वो वोट काट सके। नहीं नहीं, वोट नहीं काटेगा, वो अपना वोट लेगा यहाँ और यहीं जिताएंगे उसको। 20 साल से आरजेडी को वोट दे रहे थे, ठीक है, तो कुछ तो मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, तो आप आरजेडी को छोड़ना, अवश्य को वोट डालना हम लोग को। वो हारे जीते जो भी करे उसको वोट देंगे हम लोग सीमांचल में। उनको वोट देंगे तो वोट खराब होगा। जो हम लोग का मुंह में आवाज निकल रहा है गुंगू का, जो आरजेडी रहा है इतना दिन तक, वो कहीं कुछ नहीं बोल पाता है। अब इस बार जो है एमआईएम ही जीतेगा। तो किस चीज़ के लिए आए? सिर्फ दलाली के लिए आए? दलाली गिरी छुड़ाएंगे। पिछली बार आपने वोट किया था जी, वो आरजेडी में चले गए थे, तो आप कैसे भरोसा होगा? उसको पैसे कमाना था, जिधर उसको 6 करोड़ रुपए मिला उधर वो भागा। यहाँ तो उसको 6 लाख रुपए भी मिलने वाला नहीं था किसी से। क्या नाम हुआ? हम लोग का दिमाग नहीं है, बुरा पाव हो गए कहाँ तक वो बोले हम लोग को एकदम तैयार है। आप तो अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि आप बड़े लंबे समय से कई सरकारें बदलती देखी हैं, तो आपसे बढ़िया कौन बता सकता है? नहीं देखिए, हम लोग का दिमाग चैन हो गया आप, है ना। और जो है अब ऐसी जब से उठा है उसी को हम लोग वोट देते हैं, है ना। और उसी को देंगे। अच्छा, अब दिमाग इतने दिन बाद कैसे चेंज हुआ है? हाँ? इतने दिन बाद कैसे दिमाग चेंज हुआ है? इतने दिन तो पहले तो था, तो ऐसे हंगामा नहीं था। अभी जो देखते हैं कि बहुत हंगामा होता है ना, इसलिए अब इसी को वोट देते हैं हम लोग। हाँ, मुसलमान परेशान हो रहा है। ओवैसी को लेकर ये कहते हैं कि उनको बीजेपी ने छोड़ा हुआ है। हाँ? ये गलत बात, गलत। ये कहते हैं कि वो तो आपस में लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम को। ना, ये गलत है। जो बोलता है वो गलत बोलता है, जो भी बोलता है वो गलत बोलता है। नहीं, अब ऐसी ये समझ लीजिए कि वो बेचारा जो आता है तो अपने कौम के लिए उसका अपना हिस्सा लेने के लिए आता है कि हम लोग अपने कौम का हिस्सा लेंगे, हम करेंगे। अच्छा, कांग्रेस को बड़ा लंबा समय से आप वोट देते आए हैं, इतनी जल्दी? दादा दिया था, अभी नहीं, हम लोग नहीं दिया, बाप दादा दिया था लोग। ये सब जो अभी मोदी जो लड़ता है ना, ये कांग्रेस का लिखा हुआ लिख करके गया है ना, वही सब जो है मोदी देखता है और कानून पास करता है। अच्छा, ये पहले सब कांग्रेस ने बनाए हुए हैं जो हम मोदी लागू करते हैं। हाँ? ये सब कांग्रेस का लिखा हुआ है। हाँ, कांग्रेस का लिखा हुआ है। कांग्रेस एनआरसी पेनारसी जो भी यार भी कांग्रेस से क्या लिखा हुआ है, इसलिए मोदी बोलता है। मोदी सही था, मगर मोदी कानून देख करके बोलता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, पतंग को हम लोग वोट देंगे यहाँ। अब इसके सब आदमी वोट देगा। हल्ला हल्ला नहीं। हाँ, बोलने में खाली हाँ के एक तो वोट नहीं करेगा, सब अवैसी को देगा। सब कोई देगा, सब कोई। हाँ, क्या कहें? अवैसी सब कोई अवैसी को देगा वोट। क्यों? हाँ, पतंग छाप है वो। हम लोग जो जब से वो ये किया है तो हम लोग पतंग में देते हैं वोट, पतंग छाप में वोट देते हैं। वो अच्छा नेता है। हाँ, पतंग छाप में वोट देंगे। अच्छा, ये कहते हैं कि वो बीजेपी ने उनको छोड़ा है ताकि वो वोट काट सके। नहीं नहीं, वोट नहीं काटेगा, वो अपना वोट लेगा यहाँ और यहीं जिताएंगे उसको। क्यों ऐसा लगता है आपको? जब यहाँ लोकल के मुस्लिम नेता हैं, विधायक भी हैं, तो फिर ओवैसी की जरूरत क्यों है? नहीं, ओवैसी का जरूरत है। ओवैसी का जरूरत कैसे है? जो हिंदू मुस्लिम जो नेता लोग करता है, इसी वजह से जो ओवैसी को चाहते हैं हम लोग, और ओवैसी को वोट देंगे। ओवैसी को भी कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं करता है, वो नहीं करता है। अपना हक के लिए लड़ता है वो। हाँ। क्या हक के लिए लड़ते हैं? किस हक की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा आगे है। देखिए, वो तो अपने हक के लिए लड़ता है, ठीक है। वो जो हक है वो अपने हक के लिए लड़ेगा। अवश्य ये जो है बीजेपी, वो अपने हक के लिए लड़ता है, तो मुसलमान का क्या कर देता है वो? आज 20 साल से आरजेडी को वोट दे रहे थे, ठीक है, तो कुछ तो मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, तो आप आरजेडी को छोड़ना, अवश्य को वोट डालना हम लोग को, ठीक है। वो हारे जीते जो भी करे उसको वोट देंगे हम लोग सीमांचल में। उनको वोट देंगे तो वोट खराब होगा। खराब होगा तो फिर बदल के दूसरा पार्टी खोज लेंगे हम लोग।
ओवैसी के अलावा भी हाँ, वो काम नहीं करेगा मुसलमान का या हिंदू का, जो हिंदू मुस्लिम का काम नहीं करेगा, छोड़ देंगे उसको, दूसरा पार्टी को देखेंगे फिर आगे में। हाँ, क्या कहेंगे? 70 साल से हम लोग देख रहे हैं जो कुछ विकास हुआ नहीं है हमारे इधर। कुछ विकास हुआ है, आरजेडी रहा है तो कुछ विकास नहीं हुआ है। हम लोग का सोच है भाई जो अभी नया नेता चाहिए, नया नेता चाहिए जो एमआईएम है। हम लोग को लगता है जो वो ऐसा है जो हम लोग का मुंह में आवाज़ निकल रहा है गुंगू का। जो आरजेडी रहा है इतना दिन तक वो कहीं कुछ नहीं बोल पाता है। कोई ऐसा बंदा होगा जो हमारे सीमांचल में मुंह में बोली नहीं है। और एमआईएम आने के बाद 5 साल के बाद जो है मुंह में गुंगाओं का भी मुंह में आवाज़ आ गया है। वो अवैसी का देन है। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वो भाषण देते हैं तो लोगों को भड़काते हैं, खासकर मुस्लिम नौजवान। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास जो है एमआईएम के पास हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें जो है हिंदू मुस्लिम भी है। एक बड़ा इतना बढ़िया नेता जो है राणा रंजीत भी है। इस तरह कैसे हो गया? हिंदू मुस्लिम कैसे हुआ इसमें? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हुआ इसमें। 2020 के चुनाव के बाद 25 का अब चुनाव है, पहले ज़्यादा मजबूत थी पार्टी या अब ज़्यादा मजबूत है? इंशाअल्लाह इस बार उससे भी ज़्यादा मजबूत होगा। हमारा सीमांचल का जो पब्लिक है अच्छा सोच है अभी, अच्छा सब कोई युवा भी और बुढ़ाफा जो आदमी था वो लोग नहीं चाहता था जो एमआईएम को देंगे, आरजेडी को देना चाहता था। अभी मगर जो सोच है जो एमआईएम को ही देगा। सबका खुल गया है, ये पर्दाफाश कर गया है जो भैया क्या क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इस बार जो है एमआईएम ही जीतेगा। जब गठबंधन तमाम पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ रहा है तो ओवैसी अकेले क्या करेंगे चुनाव लड़ के? और इसे क्या करेगा? अगर हमारे पास अगर 20 सीट होगा तो हम खुद क्या आरजेडी है कि सबको ये मेरे पास पैन में आके पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? अभी हम लोग गए थे ना गठबंधन करने के लिए, वो नहीं आया ना हमारे पास। अगर हमारे पास सीट अगर 20 का होगा वो तो खुद आएगा हमारे पास। अच्छा, 20 सीटें कैसे आएगी? पिछली बार लोग जैसे यहाँ बताते हैं कि बहुत अच्छी लहर थी। पिछली बार जब लहर थी तो 5 सीटें मात्र जीत पाई है। इस बार कह रहे हैं कि उतनी लहर नहीं है, कमज़ोर है, तो कैसे 20 जीत पाएगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार भी उससे ज़्यादा बढ़िया लहर है। इंशाअल्लाह उस बार से इस बार ज़्यादा होगा। उस बार ज़्यादा मतलब इसमें तो लड़ा भी नहीं था ना। अब इस बार जो है 40 से अभी तो मुकम्मल नहीं हुआ है सीट का। अभी कितना लड़ेगा तो ये तो अनाउंसमेंट नहीं होगा, 2-3 दिन में अनाउंसमेंट हमको लगता है जो हो जाएगा। तो 40 मैक्सिमम लड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं? चुनाव के लिए हम तो अच्छा सोच रहे हैं। सोचने का मतलब ये था जितना भी प्रतिनिधि आया हमारे मौजूदा में, हमारी उम्र 50-52 साल है। हम तो सब किसी का गुलामी किए, कोई नेता हमारा गुलामी नहीं किया आज तक। कहने का मकसद ये था, एक प्रमाण पत्र बनवाने में पैसे लेता है ब्लॉक में, एक राशन कार्ड बनवाने में 3000 रुपये लगता है। अभी राशन कार्ड का आम सवा लगा था, बगैर आयु प्रमाण पत्र का राशन कार्ड में नाम चढ़ाया नहीं जा सकता। तो इतना नया नेता लोग आए तो किस चीज़ के लिए आए? सिर्फ दलाली के लिए आए? हमारे रहबर के लिए तो कोई आए नहीं। अब हम नया सोच रहे हैं, ओवैसी साहब आएंगे, हमारी गरीब मजदूर का बात करेंगे और दलाली गिरी छुड़ाएंगे। वो तो बहुत दिनों से काम कर रही है। वो नई पार्टी नहीं है, वो पुरानी पार्टी है। उसका बाप दादा पार्टी चला के आया, उसका बच्चा भी पार्टी में है, नेता है, बैरिस्टर हैं, बोलने का सलाहियत है, पब्लिकों को चलाने के लिए अकल है। हम उन्हीं को चाहते हैं, हम उन्हीं को ही वोट करेंगे। पिछली बार आपने वोट किया था जी, वो आरजेडी में चले गए थे, तो अब कैसे भरोसा होगा? हम तो भरोसे करके हमारे यहाँ का नेता लोग को देख के हम वोट नहीं किए थे। हम तो वोट किए थे ओवैसी साहब को देख करके। लेकिन ये लोग गद्दारी किया, हमारा पब्लिक का, हमारा मजदूर भाई का कोई काम नहीं किया। इसलिए इसको पैसे कमाना था, उसको पैसे कमाना था। जिधर उसको 6 करोड़ रुपए मिला उधर वो भागा। यहाँ तो उसको 6 लाख रुपए भी मिलने वाला नहीं था किसी से। अब ये बताएं कि एमआईएम यहाँ कितनी सीटें निकाल सकती है? यहाँ तो हमारे आइडिया में कम से कम सुनने में आया है 50-55 सीट में वो लड़ रहे हैं, तो कम से कम 30 से ऊपर आएगा। क्या बात कर रहे हैं? गारंटी बात कर रहे हैं हम। भागने वालों से ज़्यादा मजबूत होता है भगाने वाला।
अच्छा, भागने वाला से ज़्यादा मजबूत होता है भगाने वाला। भगाने वाला कौन है यहाँ? भगाने वाला लालू जी है, तेजस्वी साहब हैं, इसलिए उसका मुंह से नेवाला छीन के लिया। वो सोचा हमारा हाथ मजबूत होगा, लेकिन उसका हाथ तो मजबूत हुआ नहीं, और भी ज़्यादा कमज़ोर हुआ। अगर इन्हीं नेता लोग के साथ में अगर काम करता, विकास करता, तो उसका हाथ मजबूती होता, लेकिन वो तो पैसे के लालच में लेके वो चला गया, तो और तो इनको कमज़ोर बना दिया। आप पैसों का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे कि हम विकास करने के लिए आए हैं। वो विकास करने के लिए नहीं आया था, वो पैसे कमाने के लिए आया था। अगर पब्लिक को चाहता हो तो कहीं जाता नहीं। हमारा 22 ब्लॉक को बढ़िया से चलाता, अच्छा से काम रोजगार देता, गरीबों की मदद होता। यहाँ तो लूटे जा रहे हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान में हम नेता लोग को देखे थे, आगे हम भी पिक्चर देखने का शौक था, तो रोटी कपड़ा मकान पिक्चर देखे, वो हाल बना दिया इनने।